सरोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सरोदीरित दुःखास्प्राक् चतुर्थ्यः तेष्वेक त्रिसप्तदश ससामानित परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्च हरिद्वरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता। आशीषों से ज्ञानोदय चैतन्य हुआ, विद्या गुरु के आशीषों से खिला महकता है ये उपवन। सुधा गुरु के तपस्चरण से पुलकित होता है ये उपवन। ज्ञान गुरु के नामकरण का ज्ञानोदय निर्माण हुआ। बोलिए ज्ञानोदय। ज्ञान गुरु के ज्ञानाकरण का ज्ञानोदय निर्माण हुआ। विद्या गुरु के आशीषों से ज्ञानोदय चैतन्य हुआ। कंकर कंकर बन गया मोती, पत्थर पत्थर धन्य हुआ। विद्या गुरु के आशीषों से ज्ञानोदय चैतन्य बोला हो गयो तैयार। थाकी घनी करा मनवार, अब तो पधारोनी, अब तो पधारोनी, ओ अब तो पधारोनी। थे वो कुंद कुंदिरापूत, ज्ञानी सागर जी रसपूत। जो बटे ओ माँ का गुरुवर जी, ओ माँ का गुरुवर जी, ओ माँ का गुरुवर जी। थाकी जन्म भूमि जो बात, ज्ञानोदय हो गयो तैयार। थाकी घनी करा मनवार, अब तो चालूनी। इसके पश्चात अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के अनावरण के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री ज्ञानचंद जी छाबड़ा, लाल गुलाम, मुर्शिदाबाद से सब परिवार आपसे निवेदन आप आए आचार्य भगवान के सत्संग समोस्तरण में श्री फल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु महाराज चलो रे चलो वंदन करें। विद्यासागर जी महाराज चलो रे चलो वंदन करें। चलो जगमानस में संयम जगाते, दर्शन ज्ञान चरत को देते, ज्ञान से होते हैं कल्याण। आपसे निवेदन जिनके नामों की घोषणा है वे शीघ्रता से पहुंचे और साथ में सप्रेम जी, निशु जी, निशान की चंदा बाबा तेरी अखियों से रतन झरे, गड़ी गड़ी की चंदा बाबा तेरी अखियों से रतन झरे। पश्चात गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान और सभी के साथ मिलकर गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज के चित्र का अनावरण का सौभाग्य प्राप्त करें। छोटे बाबा को जिनके सर पे हाथ है, ताके देखो ठाट बाट है। शाकाहार का प्रचार करते हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां, अभिनंदन, सम्मान। चंद्रगिरी के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर हम चाहते हैं अशोक पाटनी जी, विनोद भैया जी, किशोर भैया जी, पंकज जी, प्रभात जी, जितने भी हमारे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी गण से निवेदन एक स्मृति चिन्ह पुलिस अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की दी है उसके बारे में तालियां बजाकर अभिनंदन करते, सम्मान करते। आपसे निवेदन वंदन। ये प्रसिद्ध पंक्तियां मुनि श्री के चरणों में समर्पित करते हुए मैं यह महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं कि हे गुरु विद्यासागर न ज्ञान दो, हे गुरु विद्यासागर न ज्ञान दो,
जो ज्ञान दो तो ज्ञान है, इसका न तुम हमें ज्ञान दो। जो ज्ञान दो तो ज्ञान है, इसका न तुम हमें ज्ञान दो। और जो ज्ञान का तुम ज्ञान दो तो न ज्ञान पर अभिमान दो। जो ज्ञान का तुम ज्ञान दो तो न ज्ञान पर अभिमान दो। और जो ज्ञान पर अभिमान दो तो औरों का गुणगान दो। जो ज्ञान पर अभिमान दो तो औरों का गुणगान दो। कि जले भी हम तो दीपक सम प्रकाश फैलाएं, ऐसा हमें वरदान दो, ऐसा हमें वरदान दो, ऐसा हमें वरदान दो। वो मूक माटी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की स्वीकृति दे। 2 सफलताएं हमें पहले मिल चुकी थी कि हमने इसे रिसर्च के लिए संदर्भित ग्रंथ घोषित करवा लिया था, एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भी संदर्भित ग्रंथ घोषित करवा लिया था। लेकिन मैं हिंदी विभागाध्यक्ष रविशंकर विश्वविद्यालय और कुलपति श्री शिव कुमार जी पांडे का यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य होने के नाते आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्ययन मंडल ने एमए हिंदी के 2 प्रश्न पत्र यथा हिंदी आलोचना तथा समीक्षा शास्त्र एवं भारतीय साहित्य के पाठ्यक्रमों में श्रद्धेय परम पूज्य माननीय श्री विद्यासागर जी द्वारा लिखित ग्रंथ मूक माटी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। इसी के साथ बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय और बिलासपुर विश्वविद्यालय हेतु रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा इसकी अनुशंसा कर दी गई है और अति शीघ्र 2-3 महीनों में हम पाएंगे। इसके अलावा एक और खास बात यह बताना चाहूंगा कि तुरंत एक निर्णय लेते हुए मूक माटी को लघु शोध प्रबंध के लिए अनेक छात्रों को सौंप दिया है और यह पहला ग्रंथ है जिसे साल के बीच में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत नमन करते हैं। एक ऐसी संस्था है जो इस कार्य में बहुत आगे आई है। अशोक जी जैसे महान लोग इसमें अपना पूरा योगदान दिए थे और उनका आशीर्वाद मिलते थे। मैं भारतीय टीचर कमेटी के उपाध्यक्ष के नाते आप सबों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस संस्था को मजबूत संगठित करने के लिए आप सभी मिलकर हर व्यक्ति, हर समाज, हर गांव, हर लोग, हर घर से अपने मेंबर इस संस्था को बनावे। जैन और रेशु जैन, डॉक्टर रेशु जैन आप भी आए। आचार्य भगवान के डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर रेशु जैन, डॉक्टर विशाल जैन आप भी आए। आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त सभी के हमको रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, जिंदगी माता की सच्ची शरणा है। सोनिया जैन चर्चा चुरिया में रहना है, फूलों का तारों का जैसा आशीर्वाद, जैसा मार्गदर्शन, मैकेनिकल उसके सामान्य तरीके से वह पाषाण, जैसे आचार्य भगवान से जब उस पूरी घटना को बताया गया। आज भरी आरती उतारो, आरती उतारो धरी मूर्त निहारो, आरती उतारो धरी मूर्त निहारो, विद्यासागर
विद्यासागर जी महाराज आज खरी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज खरी आरती उतारो। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पर्व का आज 5वां दिन है। क्रमशः उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच इनका स्वरूप वैसे आप जानते हैं, फिर भी आपके सामने रखा गया। और आज जन्मदिन है उत्तम सत्य धर्म। धर्म उसे कहते हैं जिसके द्वारा जो पतित जीव हैं इस धर्म को धारण करता है, तो धर्म का यह कर्तव्य होता है कि वह उत्तमे सुखे धत्ति, उत्तम सुख तक पहुंचाने वाला जो होता है उसका नाम धर्म का। धर्म के आचरण करने वाले जो कोई भी हैं उनका लक्ष्य प्रत्येक को सुखी बनाने का होना चाहिए। और ऐसे जहाँ युग के प्रासंगिक महान ऋषि आदि होते हैं, उन्होंने अपने चिंतन साधना के माध्यम से जो उसको साक्षात अनुभूत किया, उसको कालांतर में भी सब लोग उससे अवगत हो, इस दृष्टि से उसको शब्द का रूप दे करके ग्रंथों के भी निर्माण करते, ताकि इस धर्म से सब लोग अवगत हो सके। धर्म के नाम से बहुत सारे और भी लिखे जा सकते हैं, धर्म के नाम से और भी कुछ लिखे जा सकते हैं, और उनका उद्देश्य धर्म भी हो सकता है और धन भी हो सकता है। और आप लोगों को धन की अपेक्षा धर्म की या धर्म की अपेक्षा धन की ज़्यादा आवश्यकता, किसकी आवश्यकता ज़्यादा है? धन की, धर्म की। अच्छा, मतलब धन की भी आवश्यकता है, इतना पक्का तो हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन वह धन अधर्म मूलक ना हो, बस इसके लिए हमेशा हमेशा किसने क्या लिखा और उसका मंतव्य क्या है, ये देखने के लिए आज भी कई हमें उपलब्ध होते हैं हम लोगों के पुण्य से, ताकि हम उस सत्य को समझ सकें। सत्य क्या है? सत्य वह है जो अहिंसा तक हमें पहुंचा देता है, और अहिंसा वह है जो गलत मार्ग से हमें हटा करके और सही दिशा की ओर ले जाता है। आप लोगों ने महाभारत का नाम ही क्यों, उसके मूल में कारण क्या रहा है? क्योंकि भारतवासी होने के नाते जानते हैं वहां से मैं यह बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जब कौरव और पांडव इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया और यह भी निश्चित कर लिया गया कि युद्ध होना अनिवार्य है, युद्ध होना अनिवार्य है। कहां पर होना?
ये बाद में, अभी विभाजन करके फिर बाद में युद्ध करें। विभाजन इसलिए आवश्यक है कि युद्ध के लिए सेना की बड़ी आवश्यकता है। तो कैसे विभाजन किया जाए? तो एक बीच में व्यक्ति को तैयार कर दिया, इसको आप तैयार करो और युद्ध क्रमशः होगा। तो जिनको तैयार किया गया या कहा गया, हाँ ठीक है, उन्होंने कहा देखो, एक तरफ जितनी सेना है वो एक तरफ होगी और एक तरफ मैं हूंगा। मैं का मतलब आप जानते हो कौन का है? हाँ, अब रहस्य को समझना अपने को। और ये ध्यान रखना, मैं एक तरफ होऊंगा, सेना पूरी एक तरफ होगी, लेकिन मैं न ही तीर लेऊंगा न कमान लेऊंगा, न ही और कोई शस्त्र धारण करूंगा, बस मैं ही रहूंगा। मेरा लड़ने का काम नहीं है। किसको क्या चाहिए देख लो। तो जल्दी जल्दी कौरवों ने कहा नहीं, हमें तो सेना चाहिए। सेना चाहिए तो द्वैत पार्टी। पांडवों के लिए वो खाली हाथ वाले निशस्त्र, अब निशस्त्र व्यक्ति कैसे क्या करे? क्षत्रिय होकर के शस्त्र न दे, ये कैसा होगा? बस दुर्योधन का पक्ष करता, अब तो हमारी जीत। हार जीत तो संसार में लगी।